क्वेश्चन नंबर 2 के जो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं, यानी कि विलोपन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। यदि हम हर अंश में एक जो है जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो यह फ्रैक्शन जो होता है एक हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है। और यदि हम इसमें सिर्फ हर में एक को जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न हमें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करें इसमें, अब जो हम लोग का सिंपल वे है कि हम लोग लेट कर लें कि अंश और हर जो है किसी दो वेरिएबल को लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है वो क्या है, x है, और डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो क्या है, y है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश में यानी न्यूमरेटर में एक जोड़ने पे और डिनोमिनेटर में एक घटाने पे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। न्यूमरेटर में एक जोड़ने पे और डिनोमिनेटर में एक घटाने पे फ्रैक्शन कितना रिड्यूस होता है, 1 के इक्वल। तो पहला इक्वेशन ये हो गया हम लोग का। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बस पढ़ने हैं, काफ़ी कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और क्वेश्चन में ही सलूशन छिपा होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, इफ बी ऐड डिनोमिनेटर बाई 1, हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना रिड्यूस हो रहा है, 1/2 के बराबर हो जा रहा है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन सॉल्व कर लें, थोड़ा इजी कर लें। x + 1 = हो जाएगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो 1:y - 1, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, x + 1 = y - 1। तो ये हो जाएगा x - y = -2, ये 1 इस साइड आ गया। तो ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्या है, x/y + 1 = 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो 2 का इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई और y + 1 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2x = y + 1 तो हो जाएगा 2x - y = ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 1 को देखिए, हम लोग एक साइड लिख लेते हैं। x - y = -2, 2x - y = 1। अब चेक करिए कि हम लोग को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो हम वेरिएबल्स को देखते हैं। x को देखिए, x यहाँ पे इसके कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इधर कितना कोफिशिएंट है, 2 है। इसके कोफिशिएंट यहाँ पे कितने हैं, 1 है। इसके भी 1 है। तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करिए, घटा दीजिए इसको। x - y = -2, 2x - y = 1, सब्ट्रैक्ट, साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, प्लस का x माइनस का 2x, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कट गया, x = कितना आ गया, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई है। अब इस 3 को उठा करके किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वैल्यू पुट करिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से उठाइए, x - y = -2, x = 3 - y = -2, 2 इस साइड आ गया, 3 + 2 = y, तो y = 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और x की कितनी वैल्यू है, 3। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो कितना आ जाएगा, जो फ्रैक्शन वो कितना आ जाएगा, x/y = 3/5। वो आप क्वेश्चन से चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन का जो कह रहा था कि इफ वी ऐड डिनोमिनेटर बाई 1 देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/2, तो ऐड करिए डिनोमिनेटर में एक, तो कितना जाएगा, 3/6, 3/6 को काट दिया तो 1/2 आ गया, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था। इसलिए हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं, और बेसिकली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu.
10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो एक बार मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अब। तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज से देखा है कि अगर कोई एज प्रॉब्लम आता है तो हम लोग जो है एज को हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर फ्यूचर या पास्ट को लेट करेंगे तो हम लोगों को उतना याद रखना पड़ेगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो उतना घटाना या जोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करें। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू वाई। तो एक्स और वाई क्या है? उसकी प्रेजेंट एज है। तो 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले जो है, पहले का क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या है? 5 ईयर्स एगो नूरी कितनी साल, नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 और सोनू की कितनी एज हो जाएगी? y माइनस 5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उस दोनों की एज जो है, नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी है, थ्राइस है। तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं वो भी कैसे बनेगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दूसरा भी पता चल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा था कि 10 साल बाद क्या हो जाएगी? उसकी एज जो है, नूरी की एज क्या है? सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष हम लोग का प्रेजेंट एज कितना है? नूरी का जो प्रेजेंट एज कितना है? x है। तो 10 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। अगर हम लोग मान लें कि नूरी की परसेंटेज 15 है, 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 10 का ऐड करेंगे 25 साल की हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया? 10 ऐड किया। उसी तरीके से अगर परसेंटेज x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आफ्टर 10 ईयर नूरी की हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू का कितना हो जाएगा? y प्लस 10। अब क्या है कि नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2:y प्लस 10। हमें कुछ नहीं, हमें बस क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कोई मास्टर ट्रिक या कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। बस हम लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन में जो जो कहता गया हम लोगों ने वो करते गए। हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई है कि उससे काफ़ी टफ रहे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको इजी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, 2y को इधर ले जाए और x को 10 को इस तरफ। x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 आ गया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। वो हम दोनों इक्वेशंस को देख सकते हैं। हम लोग एक साइड पहले लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। तो एक इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये पहला हो गया। x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? अब हम लोग को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे। वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? उसका कोफिशिएंट देखेंगे, यानी कि उसका गुणक देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 1 1 सेम है। तो अगर इस x को एलिमिनेट करें तो हम लोग को एलिमिनेट करने में ज़्यादा ईजी होगा। तो क्या करें? हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज होता है, इसको काटिए, 0 हो गया। माइनस 3y प्लस 2, तो कितना हो गया? माइनस का y, माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो y को हम लोगों ने क्या लेट किया था? सोनू की एज। तो सोनू की एज कितनी हो गई?
20 साल। तो हम लोग को जब प्रेजेंट एज टाइम पे का एज लेट करते हैं तो हम लोग को यही फायदा होता है कि जो आंसर आ गया, जो आ गया वैल्यू वेरिएबल्स की, वही हमारा एज हो गया, वही जो क्वेश्चन ने पूछा उसका एज हो गया। अगर हम लोग बिफोर की या आफ्टर की वैल्यू लेट करेंगे तो मान लो हम लोगों ने 10 साल बाद की वैल्यू को लेट किया होता, तो 10 साल बाद की वैल्यू आई होती 20, तो प्रेजेंट में क्या करना पड़ता, 20 में से 10 को माइनस करना पड़ता। लेकिन क्या होता है, हम लोग एग्जाम के टाइम पे ऐसे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए कि हमेशा प्रेजेंट टाइम की एज को ही लेट करिए। अब y की वैल्यू पता चल गई, किसी एक क्वेश्चन में x की y की वैल्यू पुट करके हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग चलो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो x माइनस 3y इक्व टू -10 था, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करिए, तो x माइनस 3:20 इक्व टू -10, तो x इक्व टू -60, सॉरी x माइनस 60 इक्व टू -10, 60 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्व टू 60 माइनस 10, तो x इक्व टू 50। ये आ गया हमारा क्या, x की वैल्यू। x किसकी, x को हम लोगों ने क्या लेट किया था, नूरी की एज को। तो नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 50 है, और सोनू का प्रेजेंट एज कितना है, 20 है। आप चाहें तो इक्वेशंस में जो कंडीशंस गिवन है जो क्वेश्चन में, उसको चेक करके आप पुट करके आप देख सकते हैं कि एज हम लोग का जो आंसर निकला वो सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 5 साल बाद, 5 साल पहले, सॉरी 5 ईयर्स एगो जो था, नूरी की एज जो थी उसकी थ्राइस थी, तो 5 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी, 45, 5 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो 45 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आएगा। तो मतलब हम लोग का जो आंसर निकला है वो है सही। आप लोग जो है आंसर को हमेशा वेरीफाई कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। तो मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो सक जाएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ कर दिया, अगर टफ नहीं है वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है। अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि कोई 2 संख्या है, सॉरी कोई एक संख्या है, तो और उसके 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो मैं माना कि डिजिट जो है, इकाई का जो डिजिट है वो कितना है, x है, और दहाई का जो डिजिट है वो कितना है, y है। तो हमें कोई किसी का यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस की डिजिट पता हो तो हमें उससे संख्या को कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 45, लेट हमारे पास है 45, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 45 लिखने का क्या तरीका होता है, इकाई को हम लोग कैसे करते हैं, यूनिट को 5:1 से। डेसिमल के प्लेस को कैसे लिखते हैं, 4:10 से। दहाई वाले को हम लोग 4:10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इकाई को क्या लिखेंगे, 5:1। और हमें 41 को ऑब्टेन करने, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5, इसका जो मल्टीपल होगा कितना आएगा, 40। तो 40 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। यही सेम आया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि दहाई जो डेसिमल का प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यूनिट का प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे सेम देखिए, इधर एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, 35, ठीक है। तो हम लोग 35 रिप्रेजेंट करने का कैसा तरीका होता है, अगर हम लोग को यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस में लिखना है, मतलब इकाई और दहाई के प्लेस में लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि 3:10, दहाई के प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आ जाता है, और इकाई के प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 5। फिर हम क्या करते हैं, 30 + 5 करते हैं तो कितना जाता है, 35। तो सेम हमारे पास हम लोगों ने 2 डिजिट लेट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि हमारे पास कोई एक संग नंबर है, ठीक है, और उसके 2 डिजिट का कौन कौन से हैं, x और y है, और x और y को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो x + y कितना आ गया, 9। ये हमारा कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये हमारे पास तो डिजिट है, इनसे अगर 2 नंबर डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को अगर लेट करना, मतलब प्राप्त करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, x:1, x क्या है, इकाई का है,
यूनिट का प्लेस है, y क्या है, डेसिमल का प्लेस है, दहाई का प्लेस, तो ये क्या जाएगा, x हो जाएगा। y/10 ये कितना हो जाएगा, 10y। और हमें क्या करना है, नंबर पता करना है, तो नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 10y + x कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वह नंबर हो जाएगा जिसके 2 डिजिट हैं, x और y। क्वेश्चन अभी तक इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो x + y = कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम रियल नंबर जो हमारा ये है इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और इसके जो डिजिट हैं x और y, इकाई का क्या है, x है, दहाई का क्या है, y है, इसको हम लोग पलट दें, मतलब यूनिट का प्लेस की डिजिट हो जाएगी y और डेसिमल के प्लेस की डिजिट हो जाएगी x। तो हम लोग इसको अगर पलट दें तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो इसको पलटेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 10x + y, ये आ जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट के प्लेस और डेसिमल के प्लेस के डिजिट को रिवर्स करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट का क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो प्रीवियस नंबर था, जो पहला हम लोग का था 10y + x, इसके में इसका 9 गुना, ये किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर है। जब डिजिट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पे कौन सा नंबर आया, ये आया। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि हम लोग, वो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो हम लोगों ने डिजिट के ऑर्डर को चेंज किया, ये x और y है, फिर इसको डिजिट का ऑर्डर क्या हो गया, y और x हो गया। तो y और x से हमें कौन सा नंबर पता चला, 10x + y। तो इसको ट्वाइस कर दें और प्रीवियस के 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू सेम होती है। तो आपको यहाँ तक तो अब तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व थोड़ा इजी कर लेते हैं, तो हो जाएगा 90y + 9x = 20x + 2y, ये हो गया। थोड़ा सॉल्व करिए, y और x को एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 90 - 2 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 88y, और 20 इधर आएगा जब तो क्या हो जाएगा, 9 - 20 -11x = y। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए x और y में, ताकि वैल्यू क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 11x = 88y, x = कितना आ जाएगा, 8y। ये हमारे पास एक x की वैल्यू पता चल गई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके हम लोग y इसमें पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी, चेक करते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे तो हम लोग सॉल्व करते थे कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, फिर उसको उठा करके एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वैल्यू पुट करिए, x + y = 9, यहाँ पे x = कितना पुट करते हैं, 8y पुट करिए, 8y + y = 9, कितना आ गया, 9y = 9, 9y = 9। तो y = कितना आ जाएगा, 9/9। तो y की कितनी वैल्यू हो गई, 1। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई है। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ रख दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पुट करिए, क्या है, x = 8y और y की कितनी वैल्यू है, 1। x = 8y है और y की वैल्यू कितनी है, 1। पुट करिए, x = 8:1, कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें डिजिट जो है वो पता चल गए हैं कि डेसिमल के प्लेस के डिजिट कितने हैं, 1 है, और यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है, 8 है। तो हम लोग डायरेक्ट तो 1 और 8 18 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखना है कि थोड़ा नंबर पाने के लिए कि नंबर हम लोग को कैसे मिलेंगे एग्जाम में, तो वो हो जाएगा, डेसिमल के प्लेस की डिजिट कितनी है, 1। तो हम लोग कैसे लिखते हैं डेसिमल के प्लेस के डिजिट को, 10, और यूनिट के प्लेस के डिजिट को कैसे लिखते हैं, 8:1 = 8। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, 18। ये थोड़ा हो गया सिस्टमेटिक वे से कि हमें नंबर इससे मिल जाएगा ठीक ठाक, और इस तरह लिखने से हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा से कम नंबर मिलेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4th पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ Rs 2000. She asked the cashier to give her Rs 50 and Rs 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of
Rs 50 and Rs 100 सी रिसीव्ड। एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो अब हिंदी में पढ़ने से क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीना जो थी बैंक गई और बैंक से 2000 रुपये निकाला। उसने निकालने के लिए कैशियर से बोला और उसने कहा कि उसे 50 और 100 के नोट दीजिए और उसे कुल 25 नोट्स प्राप्त हुए। तो कितने नोट्स 50 के हैं और कितने नोट्स 100 के हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग लेट करेंगे कि 50 के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट्स हैं। तो लेट नंबर ऑफ 50 के जो नोट्स हैं उसकी संख्या है, तो 50 नोट्स की संख्या है x, नंबर ऑफ दिस 50 नोट्स, ठीक है, वो है x। और नंबर ऑफ 100 नोट्स टू y। हिंदी में मतलब 100 के नोटों की संख्या कितनी है, x है। सॉरी, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है। और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y है। तो टोटल उसने कितने नोट प्राप्त किए थे, 25। तो x प्लस वाई इक्व टू 25। हम लोगों ने माना कि 50 के उसने कितने नोट प्राप्त किए, x, और 100 के उसने कितने नोट्स प्राप्त किए, y। तो टोटल कितने हो गए, x प्लस वाई इक्व टू 25। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि उसने कुल अमाउंट 2000 रुपये निकाले। तो 2000 रुपये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नोट कितने का है, 50 का, एक कितने का है, 100 का है, और 50 के कितने नोट हैं, x है। मतलब हमारे पास, अगर मैंने कहा कि मेरे 50 के नोट कितने हैं, 3 है, तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 गुणे 3 करते हैं, तो हमारे पास 150 रुपये हो गए। तो उसी तरीके से यदि हमारे पास 50 के x नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास, 50x। यहाँ से देखिए, यदि हमारे पास 50 के 3 नोट है तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 50 गुणे 3 इक्वल टू 150, हमारे पास 150 रुपये हैं। तो उसी तरीके से यदि हमारे पास 50 के x नोट हैं तो कुल कितने रुपए हो गए, 50 के 50x हो गए। यदि 100 के y नोट हैं तो कितने रुपए हो गए, 100y। टोटल कितने निकाले उसने, 2000। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करें, किसी x और y, तो हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई 50 इंटू 25 करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इन कंपेरिजन टू 100 कॉम्प्लेक्स नहीं है, इन कंपेरिजन टू 100 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। और 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस 2 जीरो बढ़ा देने हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिए, 100x 100y इक्व टू 2500। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन बदल गया, ये कितना आ गया, -50x। ये कैंसिल, जीरो हो गया। 2000 में से 2500 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना बचा, -500। x की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये जीरो, एक जीरो कट गया, इधर नेगेटिव, ये भी कट गया, तो इधर आ गया 10। x की कितनी वैल्यू हो गई, 10। मतलब 50 के नोट कितने हैं, 10 हैं। तो 100 के नोट कितने होंगे, इसमें से घटा दी, मतलब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25, एक की 10, दूसरे की 15। सिंपल सा है। x प्लस वाई इक्व टू 25। x की वैल्यू कितनी है, 10, कितनी होगी, 25। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो हमारे पास 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15 है, और 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। फोर्थ पार्ट भी हम लोग फिफ्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। सरिता पेड Rs 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid Rs 21 for book she kept for 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra days. एक बार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा
किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन के अगर आप एक बुक ले जाएं, अगर 3 दिन में वापस कर जाएं तो उसका एक फिक्स्ड किराया है। 3 दिन तक किराया फिक्स्ड है। अगर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा दिन आप ले जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे के हिसाब से उसमें ऐड होने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करें कि फिक्स्ड किराया को लेट कर लें कि हम लोग मान लें कि 3 दिनों का जो फिक्स्ड प्राइस है, रेंट है, वो है एक्स है, और उसके एक्स्ट्रा जो है पर डे का जो है वो है वाई है। तो लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू कितना है, एक्स है। 3 दिन का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, एक्स है, और उसके बाद जो कितना है पर डे का चार्ज कितना है, पर डे का चार्ज कितना है, वाई है। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, वाई है। तो 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये पे करने पड़े थे, तो 7 डेज। अब आप समझिए 7 डेज में 3 दिन तो वो फिक्स्ड चार्ज का है, बचे 4 डेज में क्या है, चार्ज पर डे के हिसाब से पे करने हैं। तो प्राइस कितना टोटल होगा, फिक्स्ड 3 डेज का चार्ज कितना है, एक्स है, एक्स हो गया। ये तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है ना, उसके पास चार्ज पर डे कितना है, वाई है, 1 दिन का चार्ज वाई है, तो बचे कितने, 4 दिन। तो 4 दिन का किराया कितना हो गया, 4y। कितने रुपए पे किए थे उसने, 27 रुपये, 7 दिन के लिए 27 रुपये। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या है, सुशी ने कितना पे किया था, 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए उसने कितना पे किया था, 21 रुपये। तो फर्स्ट जो फिक्स्ड चार्ज था 5 में कितने हो गए, 3 तो फिक्स्ड डेज हो गए, 2 कितना हो गया चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग। तो 3 का हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिख ले रहे हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो हम लोग के लिए इजी क्या है, x को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। जो फिक्स जो वेरिएबल चार्ज है, चार्ज पर डे का, वो है 3 रुपये पर डे का, और फिक्स चार्ज निकालिए। उसके बाद किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 4y इक्वल टू 27 हम लोगों ने पहला इक्वेशन लेट कर ले लिया है। इसमें क्या करें हम लोग, सॉरी x प्लस है, ये x प्लस 4y इक्वल टू 27, y की वैल्यू पुट करिए, x प्लस 4:3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 5 115। x की कितनी वैल्यू हो गई, 15। मतलब 3 दिन का कितना किराया है, 15 रुपये है। उसके बाद का क्या किराया है, 3 रुपये पर डे के हिसाब से किराया है। अब मैं किसी एक जो गिवन है क्वेश्चन में कोई एक पार्ट लेकर वेरीफाई कर दे रहा हूँ आंसर की, आंसर सही है कि नहीं है। तो जो था कि 5 दिन तक, ये जो है पहला इक्वेशन ये वाला, 7 डेज तक जो उसने लिया था कि बुक, उसके लिए कितना पे किया था, 27 पे किया था। तो 7 डेज में क्या था, 3 तो फिक्स्ड के चार्ज हो गए जो कि कितने थे, 15 रुपये। बचे 4 दिन, 4 दिन का उसका कितना हो गया, 3 के हिसाब से 12। जो फिक्स का चार्ज था वो 3, 12 आ गया इधर से, वेरिएबल का 12 आ गया, जो चार्ज पर डे के हिसाब से था। टोटल कितना हो गया, 27। और हमारा क्वेश्चन भी क्या कह रहा था, 7 डेज के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 27। अच्छा, सुशी का भी वेरीफाई कर दे रहे, 21 रुपये पे किए थे उसने 5 दिन के लिए। 5 दिन में 3 दिन तो हो गए फिक्स चार्ज के, 2 दिन कितने हो गए चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग। तो फिक्स चार्ज का कितना प्राइस है, 15 रुपये है। चार्ज पर डे का कितना है, 3 रुपये है, तो 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21 हो गया। हमारा क्वेश्चन भी 21 ही कह रहा था। तो हमारा क्वेश्चन से भी वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने आंसर। तो एक्सरसाइज 3.4 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।